स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 8 अप्रैल की 25 अहम खबरें। सऊदी अरब में उम्रा के ख्वाहिशमंद के लिए राहत की खबर। उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 50,000 और आम इबादत गुजारों की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने का किया गया ऐलान। तुर्की ने इस्लामी तहजीब और कल्चर के कई अनमोल यादों को महफूज करने का जारी रखा अमल। अब 7 से 1200 साल पुराने कदीम कुरान पाक के नुस्खों को लंदन में होने वाली नीलामी में खरीद कर किया महफूज। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की बीवी कैमिला पार्कर ने लंदन की मस्जिद का दौरा करते हुए मस्जिद में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। पनाह गजीन बच्चों के लिए खाने के पैकेट्स की तैयारी में भी लिया हिस्सा। इसराइल को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने का अमेरिका ने दिया इशारा। वियना में अमेरिकी और ईरान की दरमियान होने वाली बातचीत रही है कामयाब। पाकिस्तान के 9 MPs को अफगानिस्तान ले जा रहे जहाज को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं दी गई इजाज़त। पाकिस्तानी जहाज को लौटना पड़ा वापस। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने खौफजदा करने वाले जाहिर किए अंदेशे। कहा, कोरोना वायरस जैसे कई ऐसे खतरनाक वायरस हैं जो मजीद तबाही मचाने के लिए हैं तैयार, होगी बड़ी तबाही। कोरोना की सूरत हाल दुनिया से छुपाने वाले नॉर्थ कोरिया के सरबराह ने अब किया एतराफ। अब तक की सबसे खराब हालत से गुजर रहा है नॉर्थ कोरिया। वज़ीर आज़म मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर राहुल गांधी ने किया तंज। ट्वीट में लिखा, मोदी हुकूमत की टैक्स वसूली से आवाम के लिए गाड़ी में तेल भरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। मोदी करें खर्चा पर चर्चा। भारत में पिछले 24 घंटों में आए रिकॉर्ड 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस, 685 की मौत। न्यूजीलैंड ने इंडियन मुसाफिरों पर 28 अप्रैल तक कर दी एंट्री बैन। कोरोना वैक्सीन की तकसीम को लेकर रियासतों का मोदी सरकार पर तनकीद करने का सिलसिला जारी। अब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, यूपी और एमपी को 48 और 40 लाख डोज, महाराष्ट्र को सिर्फ 17 लाख ही क्यों? मुल्क के कई रियासतों ने अपने शहरों में लॉकडाउन लगाने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में हफ्ते की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में आए 6000 से ज्यादा केसेस। गाजियाबाद और नोएडा में 17 अप्रैल तक लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। लॉकडाउन के 8 से माइग्रेंट मजदूरों की स्टेशन पर वापसी के लिए देखी जा रही है भीड़। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल और पुणे के रेलवे स्टेशन पर माइग्रेंट मजदूरों की देखी गई जबरदस्त भीड़। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते असर की वजह से लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में अब खाने की होम डिलीवरी, घरेलू नौकरों और नर्सों को दी गई लॉकडाउन की पाबंदियों से राहत। महाराष्ट्र में 1st से 8 क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के बाद अब 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के भी एग्जाम कर दिए गए कैंसिल, किया गया नेक्स्ट क्लास में प्रमोट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एम्स में लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका। लोगों से भी की वैक्सीन लेने की अपील। ट्वीट में लिखा, वैक्सीनेशन के जरिए वायरस को दी जा सकती है शिकस्त। कोरोना वैक्सीन के असरात पर फिर उठे सवाल। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले चुकी एक्ट्रेस और कांग्रेस लीडर नगमा फिर पाई गई कोरोना पॉजिटिव। रियासत तेलंगाना में भी कोरोना के नए केसेस में काफी उछाल। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 2055 केसेस। जीएचएमसी लिमिट्स में सबसे ज्यादा 398, जबकि मुल्क में सबसे कम 3 केसेस हुए दर्ज। तेलंगाना हाईकोर्ट का फरमान, दूसरी रियासत के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने वाले लोगों को ही तेलंगाना में दाखिल होने की दें इजाजत। थिएटर्स, पब्स, क्लब्स और वाइन शॉप पर कोरोना की पाबंदियां लगाने का भी दिया हुक्म। बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र हैदराबाद की मशहूर बेगम बाजार मार्केट ने अपनी टाइमिंग जुमा 9 अप्रैल से कर दी चेंज। सुबह 5 बजे खुलेंगी दुकानें, जबकि शाम 5 बजे बंद कर दी जाएंगी। हैदराबाद के नवाही इलाकों की आवाम में कोरोना को लेकर पाया जा रहा है खौफ। रैपिड टेस्ट करवाने के लिए शिवरामपल्ली के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पर लोगों का देखा गया हुजूम। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद के बूथ मंडल में भी लगाया गया सेल्फ लॉकडाउन। पंचायत के फैसले के बाद 8 अप्रैल की दोपहर से लॉकडाउन पर किया जा रहा है अमल।
तेलंगाना के शहर बोधन में अब कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों पर 500 या फिर 1000 रुपए का लगाया जाएगा जुर्माना। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के वट्टेपल्ली इलाके में मस्जिद मदीना मुनव्वरा का नमाज जोहर की अदायगी के साथ हुआ इफ्तिताह। मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन फराहम करने वाले अब्दुल रहीम, MLA अहमद पाशा कादरी व दीगर रहे शरीक। तेलंगाना के ज़िला जनगांव के पेम्बर्ती में एक वेंचर के लिए खुदाई के दौरान सोने से भरे जेवरात के हांडी मिली। लोगों का देखा गया ज़बरदस्त हुजूम। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।